मेरा बच्चा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 3 रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट इंशाल्लाह ताला। आई होप सो कि आपको दो लेक्चर्स भरपूर तरीके से समझ में आ गए होंगे और जितने भी डाउट्स थे मेरा बच्चा अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि वो रिजॉल्व हो रहे होंगे। मुझे अपना फीडबैक देते रहा करो और मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। और मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भी अपने सर्कल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिए। देखिए भाई, आपके पास क्या सीन है, मैं दो लेक्चर्स के अंदर बताकर आया हूं। अगर लेट सपोज तुम्हारे पास स्टेटमेंट एक्स है, क्या है, अगर तुम्हारे पास लेट सपोज स्टेटमेंट एक्स है और एक स्टेटमेंट वाई है, मैंने स्टेटमेंट एक्स पढ़ी, उसके बाद मैंने उसके आगे देयरफॉर लगाया, फिर स्टेटमेंट वाई पढ़ी, तो अगर कोई रिलेशन बन रहा है, कोई सेंस बन रही है, तो मैं क्या कहूँगा, स्टेटमेंट एक्स को पढ़ने के बाद देयरफॉर लगाया, वाई पढ़ी, मुझे कोई रिलेशन नजर आता है, कोई लॉजिकल रिलेशनशिप बनती हुई नजर आती है, तो इट मीन्स मैं कह दूंगा कि मेरे पास स्टेटमेंट एक्स क्या है, मेरा कॉज है, स्टेटमेंट वाई क्या है, इफेक्ट है। सिमिलरली अगर मैंने स्टेटमेंट वाई के बाद देयरफॉर लगाया, फिर स्टेटमेंट एक्स पढ़ी, अगर कोई सेंस बन रहा है, कोई रिलेशन बन रहा है, ठीक है, कोई लॉजिक बैठ रही है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कह दूंगा वाई आपके पास क्या है, स्टेटमेंट वाई कॉज है और स्टेटमेंट एक्स उसका इफेक्ट है। अगर ऐसा कोई केस नहीं होता, अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनता, तो मेरा बच्चा फिर उसके अलावा कोई और आपके पास सीन बन रहा होगा। ओके की रिपोर्ट है, पल्ले पड़ रहे, बोलो हाँ या ना। अब देखो भाई, क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत मासूमाना सा सवाल है, क्या कह रहे हैं तुमसे, द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट इंक्रीज शार्पली। ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली दूसरा तुम्हारे पास क्या है, दूसरी स्टेटमेंट तुम्हारे पास है, द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज इन द कंट्री। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट कह रहे द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट इंक्रीज शार्पली। ठीक हो गया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले से ही जो है यहां पर देयरफॉर लगा देता हूं और फिर पढ़ता हूं। ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। देखो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये नजर आ रहा है, ये एक इवेंट है, बात क्लियर हो रही है, इकोनॉमिक इवेंट है। अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज इन द कंट्री, यानी मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई। ये एक क्या निकल रहा है, ये मुझे एक रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये एक इफेक्ट है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, बोलो हाँ या ना। हो सकता है, ठीक है, रिपीटिंग अगेन, क्या इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, बोलो बिल्कुल हो सकते हैं। रीजन क्या है, पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल से बनते हैं, जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो रिफाइनिंग और इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, इसका जो असर है लोकल फ्यूल प्राइसेस पर पड़ता है। भाई ये एक डायरेक्ट और लॉजिकल रिलेशनशिप है। अब मैं तुमसे एक बात करता हूं, क्या लोकल पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। देखो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट पहले मूव करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका असर जो है लोकल प्राइसेस पर आता है। बात क्लियर हो गई, तो कॉज क्या बना, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज, और इसका इफेक्ट क्या निकला, लोकल पेट्रोल एंड डीजल प्राइस इंक्रीज। बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल लॉजिकल आपके पास सीक्वेंस बन रही है। ठीक हो गया मेरा बच्चा, पल्ले पड़ रहा है, हाँ या ना। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास कॉज है, ठीक हो गया, एंड दिस वन इज योर शपाटर तरीके से इफेक्ट। बात क्लियर हो गई, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं सिंपल तरीके से ये कह सकता हूं, और कोई आई होप सो कि आपको दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैं कह सकता हूं स्टेटमेंट 1 इज द कॉज और स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। ठीक हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोलिंग इन टेक्निकल कोर्सेज इंक्रीज्ड, द जॉब मार्केट शोड हाई डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो रहा है, बहुत बच्चों वाला सवाल है। मैंने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, हाईलाइट करते हैं। ये हो गया तुम्हारे पास स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 तुम्हारे पास ये मौजूद है। ठीक हो गया भैया, बोलो हाँ या ना। मेरा बच्चा अपना फीडबैक लाजमी देना मुझे, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या सीन चल रहा है,
ओके की रिपोर्ट है, वीआईपी सेटअप हो गया, जो भी है मुझे बता देना। देखो भाई आपके पास सीन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोलिंग इन टेक्निकल कोर्सेज इंक्रीज, ठीक है, यानी टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ गई। ये मुझे क्लियर हो रहा है कि एक रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, ये एक इफेक्ट नजर आ रहा है, ऐसा ही है। अब देखते हैं जरा स्टेटमेंट 2, द जॉब मार्केट शोड हाई डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, यानी जॉब मार्केट में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। ये क्लियर हो रहा है, ये एक कॉज है। क्या ख्याल है, बोलो हाँ या ना। मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड स्टूडेंट्स को टेक्निकल कोर्सेज ज्वाइन करने पर मोटिवेट कर सकती है? रिपीटिंग अगेन, क्या स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड स्टूडेंट्स को टेक्निकल कोर्सेज ज्वाइन करने पर मोटिवेट कर सकती है, हाँ या ना? सर जी बिल्कुल कर सकती है। हाँ मेरा बच्चा, जब जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, स्किल प्रोफेशनल्स की डिमांड हो, अच्छी सैलरीज मिल रही हो, तो नेचुरली स्टूडेंट टेक्निकल कोर्सेज की तरफ रुझान करते हैं। भैया ये एक डायरेक्ट और प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बन रही है, बात क्लियर हो रही है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या टेक्निकल कोर्सेज में एनरोलमेंट बढ़ने से पहले जॉब मार्केट में डिमांड पैदा हुई? बोलो भाई, स्टेटमेंट से ऐसा कंक्लूड नहीं होता। एनरोलमेंट फ्यूचर में स्किल्ड वर्कर्स की सप्लाई बढ़ा सकता है, लेकिन स्टेटमेंट का सीक्वेंस में ज्यादा लॉजिकल बात यह है कि मार्केट डिमांड ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। तो हाई डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स ये कॉज है, और मोर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन टेक्निकल कोर्सेज ये तुम्हारे पास इफेक्ट निकल रहा है। तो अगर मैं इसके आगे देयरफॉर लगाऊंगा और फिर अपनी स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगा, तो बिल्कुल मुझे क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके पास ये कॉज है, द डिमांड, ठीक है, द जॉब मार्केट शोड हाई डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ये कॉज है। इसकी वजह से क्या नतीजा निकल रहा है, इफेक्ट क्या निकल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोलिंग इन टेक्निकल कोर्सेज इंक्रीज। बात क्लियर हो गई, दिस वन इज इफेक्ट। ठीक हो गया मेरा बेटा, बोलो हाँ या ना। तो स्टेटमेंट 2 क्या बन गई इस सवाल के अंदर, इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर? स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। ठीक हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ठीक हो गया मेरा बच्चा, मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना और बताना कि सर जी आपका लेक्चर भरपूर तरीके से क्लियर हो रहा है, अब क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो रहे हैं बआसानी। अपनी दुआओं के अंदर भी भरपूर तरीके से याद रखो। ठीक हो गया मेरा बच्चा, और जितने भी आपके पास मेरा बच्चा फ्रेंड सर्किल है और जो भी सर्किल आपका है ईरान तुरान का जो भी है, ठीक हो गया, सब में आपने इन लेक्चर्स को और इस चैनल को शेयर अप करना है। और व्हाट्सएप चैनल भी है, उसके ऊपर भी कनेक्ट हो जाओ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी कनेक्ट हो जाओ। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लेक्चर। देखिए भाई क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपसे द कंट्री एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन एयर पॉल्यूशन लेवल्स। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। बहुत बच्चों वाली बात कर रहा है, स्टेटमेंट 2 को भी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब समझते हैं कि सर जी ये कहना क्या चाह रहा। अरे भैया कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ। ठीक हो गया, देखें भाई इसके अंदर सीन क्या चल रहा है, सीन सिंपल सा है। तो भाई स्टेटमेंट 1 के अंदर आपसे क्या कह रहा है, मेरा बच्चा सिंपल सी बात कर रहा था, कंट्री एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन एयर पॉल्यूशन लेवल। इसका मतलब क्या है, मुल्क में एयर पॉल्यूशन की लेवल में काफी कमी आ गई। ये मुझे नजर आ रहा है एक इफेक्ट है, एक रिजल्ट निकल रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, कह रही है द गवर्नमेंट इम्पोज स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन व्हीकल इमिशंस। बात क्लियर हो रही है, व्हीकल इमिशंस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात कर रहे हैं, कह रहे गवर्नमेंट ने व्हीकल से निकलने वाले हार्मफुल इमिशंस पर सख्त रेगुलेशंस लगा दी है। ये कॉज है और एक एक्शन है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका लॉजिकल आपके पास रिलेशन क्या हो सकता है, लॉजिकल रिजल्ट क्या हो सकता है, बताओ भाई। भाई मुझे नजर आ रहा है स्ट्रिक्ट इमिशन रेगुलेशंस, ठीक है, यानी व्हीकल से हार्मफुल इमिशंस कम हुआ और एयर पॉल्यूशन लेवल कम हो गया, डिक्लाइन हो गया। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया, दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान क्लियर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। भैया आपके पास क्या हुआ, आपने इसके बाद देयरफॉर लगाया, इसके बाद देयरफॉर लगा दिया, ठीक हो गया, और फिर आपने क्या किया, मासूमाना तरीके से ये तुम्हारे पास क्लियर हो गया, रिलेशन बनता हुआ, ये कॉज है और दिस वन इज योर इफेक्ट। बात क्लियर हो रही है, बताओ भाई, बोलो हाँ या ना, पल्ले पड़ रहे। ठीक हो गया मेरा बच्चा, तो भाई आपके पास सिंपल सीन है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एयर पॉल्यूशन कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट इमिशन रेगुलेशंस लगाए, क्या ख्याल है? ऐसा नहीं है, बात क्लियर हो रही है। भैया गवर्नमेंट रेगुलेशंस, उसके बाद एनवायरमेंटल
इंप्रूवमेंट। बात क्लियर हो गई। स्ट्रिक्ट व्हीकल एमिशन रेगुलेशंस ये कॉज है और डिक्लाइन इन एयर पॉल्यूशन ये उसका इफेक्ट है। तो इट मींस स्टेटमेंट टू क्या कह सकते हैं, बोलो भाई, बताओ भाई। स्टेटमेंट टू तुम्हारे पास कॉज है और स्टेटमेंट वन उसका इफेक्ट बन रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, पल्ले पड़ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।